और हम भिखारी नहीं हैं, हम बेगर्स नहीं हैं। हम लानत भेजते हैं इन भिखारियों के ऊपर, लानत भेजते हैं। बेगर्स थे, भिखारी थे, ये हमारी औकात, ये हमारा वजीर आजम बनना चाह रहा है। ये वो बगैरत है जिसने 22 करोड़ अवाम को भिखारी कहा है। उसने शहादत अपनी दी है तो वो भीख मांगते हुए फौत हुआ है। कि 22 साल मैंने स्ट्रगल की है और अब मैंने दोबारा स्ट्रगल के लिए तैयारी कर ली है, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि अब हम सड़कों पे ही है। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एचआर न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान। अगर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल की बात करें तो इस वक्त सियासत का पारा बहुत हाई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम इत्मीद पेश की गई जो कामयाब भी हो चुकी है, और अब इमरान खान के कहने पर उनके कारकुनान आज एहतजाज भी कर रहे हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 75 डस्का में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी अली असजद मल्ली साहिब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं अदम इत्मीद और इस जो धरना भी जो अभी एहतजाज करें इस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले एक मासूमाना सवाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख में अब तक किसी भी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करनी दी जा रही, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? यार ये तो क्वेश्चन बड़ा डिटेल में, इस पे आपको जाना पड़ेगा, और आज इसका माहौल नहीं है। आज तो खैर आपने देखा ही है, बट आई थिंक ये हमारी अपनी कमज़ोरी हैं, हमारी सियासतदानों की अपनी कमज़ोरी हैं। जब हमें कोई ख़रीदना चाहता है तो हम बिकने को तैयार हो जाते हैं, और जब हमें कोई लालच देता है तो हम वो लालच एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे उसका मुल्क को नुकसान भी हो रहा हो, सियासी डेमोक्रेसी को नुकसान क्यों ना हो रहा हो, आइन को नुकसान क्यों ना हो रहा हो। तो पहले हमें अपना गिरेबान देखना चाहिए, फिर बाकियों को भी ठीक करेंगे। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि जब कोई हमें ख़रीदना चाहे तो हम बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये जो ख़रीदने और बेचने वाला सीन है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यार मुसलमान बन के, मुसलमान भी छोड़ें, जो अल्लाह कहता है कि अच्छा इंसान बन जाए, अच्छे इंसान बन जाए, तो हम छोड़ देंगे। जब हमें फ़िक्र ही नहीं रह गई, अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं रह गई, मौत याद ही नहीं रह गई, इस 22 करोड़ की आवाम का ही ख्याल नहीं रह गया, तो हम बिकने को तैयार हैं। अच्छा सर, हमारे क्योंकि जितना भी पाकिस्तान के अंदर हमने कोई भी कानून पास करना है तो उसका एक प्रोसेस है, तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हमारे जो अदारे हैं उनको कैसा किरदार अदा करना चाहिए कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल किया जा सके? यार सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा, और देखे ना हमारे वहाँ पे हम खुद गए कोर्ट में, ये हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ खुद गई है PTI, हमारा आज तक फैसला नहीं आया, जबकि हमारी डिमांड ये थी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो उस पर सुओ मोटो लें, नहीं लिया गया, और वहाँ पे संडे को खोल के भागे आए और अदालत खोली। आगे सारी दुनिया को पता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कंटेम्प्ट लग जाती है। अच्छा सर, अभी मैं आज पर आता हूँ, आप एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, तो अब इस एहतजाज का मकसद क्या है? आप अवाम में क्यों नहीं कर रहे हैं? हम रजिस्टर करा रहे हैं अवाम को कि हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं, हम इंसाफ के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और हम भिखारी नहीं हैं, हम बेगर्स नहीं हैं। हम लानत भेजते हैं इन भिखारियों के ऊपर, लानत भेजते हैं। मैं आज अपनी तकरीर में ये बात करूंगा, मगर आपके चैनल पे पहले कह देता हूं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बुलाया, और अशरफुल मखलूकात में से जो हम मुसलमान हैं हमें अफजल करार दिया गया, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तो जिस दिन उनकी उम्मत उनके साथ खड़ी होएगी, आप तमाम लोग सुन लो, जिस दिन उनकी उम्मत उनके साथ क़यामत के रोज़ वहाँ पे खड़ी होएगी, तो ये जो 22 करोड़ हैं इनको क्या कहा जाएगा कि मेरी उम्मत में से ये 22 करोड़ बेगर्स थे, भिखारी थे। ये हमारी औकात, ये हमारा वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। ये वो बगैरत है जिसने 22 करोड़ अवाम को भिखारी कहा है। अब सिर्फ उसमें हम नहीं रहते, उसमें फौजी भी शामिल हो जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हो जाते हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। उसने कहा है सारे भिखारी हैं। आपने वो कर्नल साहब का जनाजा देखा,
वो जो मुजफ्फराबाद वाला था, दिल खुश हो गया, आंखों में आंसू भी आ गए। इतनी उनकी बच्चियां थी, उसने शहादत अपनी दी है तो वो भीख मांगते हुए फौत हुआ है। वो भीख मांग रहा था, लोगों ने फूल पटाखे चलाए, आतिशबाजी की है, जश्न मनाया जब उनकी बॉडी आई है यहाँ पे। वो शहीद आया है, हमें फख्र है उस पे। हम भिखारी नहीं है, ना भिखारी मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जैसे जो नौजवान हैं, मरने से पहले आपको एक दफा फिर आजाद पाकिस्तान दे के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर अभी आखिरी बात मेरी ये, अभी हम दोबारा जो है ना बकौले अपोजिशन के बकौल हम पुराने पाकिस्तान में आ चुके हैं दोबारा, तो अब नए पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए क्या दोबारा से धरना देना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा? यार अभी तो इट्स टू अर्ली। एहतजाज तो हमने शुरू कर दिया है। देखिए कप्तान ने कल कहा ना कि 22 साल मैंने स्ट्रगल की है और अब मैंने दोबारा स्ट्रगल के लिए तैयारी कर ली है, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि अब हम सड़कों पे ही है। ठीक है ना, ना खान हारता है, ना हार मानता है, और ना हम उसके साथ हार मानेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको दोबारा जीत के सड़कों पर ही रहेंगे। सर इमरान खान साहब ने ये जो सड़कों पर निकलने की बात की है ना, ये उसी वक्त की थी जिस वक्त वो वजीर आजम थे। ठीक है, ये क्या वजह है कि उनके पास जिस वक्त पावर थी उस वक्त वो अमल नहीं कर सके? आई थिंक वो तो कॉमन सेंस है ना यार। मेजॉरिटी दूसरों के पास थी, वो चाहे जैसे भी थी, अल्लाह माफ़ी दे, मगर वो थी तो उनके पास। सो ही न्यू, तो उन्होंने कौम को तैयार कर दिया था, अपनी पार्टी को तैयार कर दिया था, नौजवानों को अपील कर दी थी कि मैं आ रहा हूँ, तगड़े हो। इंशाअल्लाह ताला हम तगड़े हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे चौधरी अली असद मल्ली साहब। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।